Alrighty, so everybody get ready. This is day 36, and in this way we'll complete this 90 days challenge of learning English. Until then, just have patience and keep learning, keep working hard, and keep practicing. Is that clear? Alright, day 36 तक में आपने सारे टॉपिक्स देखा. अब ज्यादा हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अब ये डेली की कहानी हो गई. ये डेली रिवीजन करो भाई, और क्या, ठीक है ना. तो इन सारे टॉपिक्स को माइंड में रख लेना, बस प्रैक्टिस करते रहना, इसको मत छोड़ना. ये करवाना वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद आप अटक जाओ इस पे, आई एम नॉट श्योर, शायद हमसे कि शायद अटक जाओ, तो जाकर उसी टॉपिक पे जाकर देख लेना कि ऐसा शायद वाले एग्जांपल, करवाने वाले एग्जांपल्स बनते कैसे. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग द वर्क ऑन योर ओन, यू कैन इजीली से दैट आई एम वर्किंग, आई एम स्टडीइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग. And but once you are making someone do something, at that time you have to use make, get, have, get plus verb की थर्ड फॉर्म, have plus verb की थर्ड फॉर्म. तो वो समझ में आना चाहिए. और वहां पर सारी वर्ब्स मेन वर्ब होते हैं. क्या होती हैं? हाँ जी. तो धन्यवाद ये बताने के लिए. बाय द वे सारी की सारी चीजें माइंड में रखना, और इस तरीके से आप लर्न करते जाओगे. टेंस तो खत्म ही हो गया, निगेटिव सेंटेंस आप बना ही लोगे. और प्रीपोजिशन हमने खत्म कर लिया. जल्दी जैसे WH वर्ड खत्म हो जाएगा ना, प्रीपोजिशन के एक क्लास में और लूंगा. दैट इज दिस इज नॉट गोना बी ओवर. प्रीपोजिशन को अच्छे से रिवीजन करते रहना. उस दिन मैं सिर्फ क्वेश्चनिंग करूंगा फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. इज दैट क्लियर? एंड दैट डे यू गाइस विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं. हमने क्वेश्चंस बनाना सीखा. क्वेश्चन मेरे दो प्रकार का होता है, जिसका आंसर इसमें दे सकते, जिसका आंसर इसमें नहीं दे सकते. जिसका दे सकते चाहे नहीं दे सकते, हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर ही आएगी. बाय द वे, जिसका आंसर एसनो में दे सकते हो, अगर उसके शुरू में मतलब अगर शुरू में क्या लगा है तो आप जान जाना कि यहाँ आंसर एसनो में दे सकते हो. पहली बात ये. और दूसरी बात है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दो और आपका काम ही खत्म. तीसरी बात है कि अगर आंसर नहीं दे सकते तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आएगी, उसके आगे WH वर्ड लगा दोगे. इज दैट क्लियर? यस सर. हाँ, धन्यवाद. इसके बाद आपने देखा क्या, कौन किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका. सबसे पहले आई विल सजेस्ट दैट आप इन हिंदी मीनिंग को याद कर लो. इसका रीजन है, ठीक है ना. जब आपको हिंदी मीनिंग याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगी इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स ये हैं, बेसिक WH वर्ड्स ये हैं. इनकी हेल्प से हम नए नए वर्ड्स बनाने वाले हैं. तो ये बेसिक हो गया, बेस हो गया आपका कि क्या, कौन किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका. लगा दो हेल्पिंग वर्ब के पहले, दे सको हाँ नाम में आंसर जिसका. मतलब इन WH वर्ड्स को लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के पहले जिन क्वेश्चंस का आंसर आप हाँ नाम में नहीं दे सकते. तो अगर चाहो तो पूरी कविता याद कर लो, चाहे तो ऊपर वाली लाइन याद कर लो, डिपेंड्स ऑन यू. बाय द वे, सारे WH वर्ड्स आई होप आपसे याद हो गए. कल हु और हुम के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि इनमें ये टेंशन मत लेना कि हु का मतलब ये, हुम का मतलब ये. मैंने कहा दोनों का मतलब दोनों. हु का मतलब ये कौन किसे किसको, हुम का भी मतलब कौन किसे किसको. तो आप कैसे डिसाइड करोगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे. अगर सब्जेक्ट को हटा रहे हो तो वहां पर हु लगा दो, ऑब्जेक्ट को हटा रहे हो तो वहां पर हुम लगा दो. इज दैट क्लियर? कल हमने ये भी डिस्कशन किया था, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि हु हमेशा सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है. और कोई भी WH वर्ड अगर सब्जेक्ट की जगह पर जाकर बैठ गया तो वहां पर रूल को भूल जाना कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं और फिर ये करते हैं वो करते हैं. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. अगर कोई WH वर्ड सब्जेक्ट बन गया तो ये मान लो कि वो सब्जेक्ट है. जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाओगे वैसे WH वर्ड से क्वेश्चन बना देना. इज दैट क्लियर टू यू? एग्जांपल दूं अगर मैंने बोला राम जाता है तो आप बोलोगे राम गोज. कौन जाता है? हु गोज. हेल्पिंग वर्ब की कोई टेंशन ही नहीं. राम को हटाओ, हु को लगाओ, सिंपल है. तो जब भी अगर हु को सब्जेक्ट की जगह पे बैठा दिया तो खुद सब्जेक्ट बन जाएगा. वो भूल जाएगा कि मैं WH वर्ड. वो कहेगा भैया मैं सब्जेक्ट हूँ, और जब मैं सब्जेक्ट हूँ तो मेरे हिसाब से सेंटेंस को बनाओ. इज दैट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया. सारा का सारा आपने देखा. थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चनिंग तो करते हैं. आज तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको घर में प्रैक्टिस करना है. उस तरीके के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा. तैयार रहो इन सब के लिए. चलो, प्रीपोजिशंस तो आपसे बनते हैं, सो दैट्स रियली ऑसम. लास्ट में कुछ WH वर्ड्स दूंगा, बताऊंगा WH वर्ड्स बनते कैसे हैं, और उस तरीके से आप लर्न करते रहोगे. मैंने बोला वांट मतलब क्या होता है? चाहना होता है. सुनो, जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले. मैं डांस करना चाहता हूँ, आई वांट टू डांस. वांट मतलब चाहिए भी होता है. जब आप किसी चीज को चाहते हो, किसी वस्तु को चाहते हो, लाइक मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक भाई, मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, ठीक है ना. ओके, तो वहां पर चाहिए के लिए आप वांट यूज करते हो. और शुड का भी मतलब चाहिए होता है. तो शुड और वांट में बस यही अंतर होता है कि जब आपको कोई चीज चाहिए होती है, तो कोई पर्सन चाहिए होता है, वहां पर आप वांट यूज करते हो. और जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हो, सलाह देते हो कि भैया तुम्हें एक काम करना चाहिए, वहां पर शुड का यूज करते हो. इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है. अल्टीमेटली और सिंप्लीफाई करो तो वांट के बगल में नाउन लगाओगे. ग्रामर में हम चलते हैं सर जी, हमें ग्रामर से समझ में आता है. तो वांट के बगल में नाउन हमेशा आएगा और शुड के बगल में वर्ब हमेशा आएगी. क्यों? क्योंकि वांट का यूज होता है किसी चीज को चाहने के लिए, तो उस चीज का नाम होगा. नाम मतलब नाउन, इसीलिए वांट के बगल में नाउन आता है. शुड का यूज होता है एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए. जब सलाह देते हो तो कोई काम करने की सलाह दोगे, मतलब कोई ना कोई वर्ब आएगा, इसीलिए शुड के बगल में वर्ब आता है. इज दैट क्लियर टू यू? एग्जांपल्स को देख लेते हैं. मैंने बोला मुझे एक पेन चाहिए, आई वांट अ पेन.
अब देखो यहाँ पर पेन चाहिए, भले ही लास्ट में दोनों के सेंटेंस चाहिए इधर भी आ रहा है, चाहिए इधर भी आ रहा है, हर एक सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, चाहे शुड वाले हो चाहे वांट वाले हो, लेकिन एक जगह आपको कुछ चाहिए और एक जगह आप सलाह दे रहे हो कि आपको कुछ करना चाहिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो मैंने बोला भैया मुझे एक पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। मुझे उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, कोई लड़का है एंड आई एम सेइंग उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, ही वांट्स अ गर्लफ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें एक बाइक चाहिए, यू वांट अ बाइक, सिंपल चाहिए आ रहा, देखती रहना। उन्हें तुम चाहिए, दे वांट यू। और हमें एक नया मोबाइल चाहिए, वी वांट अ न्यू मोबाइल। सो अल्टीमेटली सभी के लास्ट में चाहिए आ गया, बट अगेन आप वांट यूज करते आ रहे हो क्योंकि कोई चीज या तो पर्सन की बात हो रही है। इधर आते हैं, मुझे जाना चाहिए, सलाह दे रहे हो कि भैया मुझे जाना चाहिए, मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। उसे डांस करना चाहिए, ही शुड डांस। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प मी। उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, दे शुड प्रैक्टिस। हमें गाना गाना चाहिए, वी शुड सिंग अ सॉन्ग। सो अल्टीमेटली यू आर गिविंग एडवाइस ओवर हियर एंड दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग शुड। एनी कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। एंड नाउ इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड। अब यहाँ से दी एंड नहीं होगा, अब मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेशन की, एग्जैक्टली आप प्रैक्टिस कैसे करने वाले हो। और प्रैक्टिस अराउंड आपकी पूरी क्लास में ही चलेगी। लास्ट में मैं कुछ WH वर्ड्स बताऊंगा कि वो बनते कैसे हैं, और उन WH वर्ड्स की घर से आपको प्रैक्टिस करके आना। WH याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। बाय द वे मैं इतना नहीं दूंगा कि मतलब याद करना भी नहीं पड़ेगा, इस तरीके से बताऊंगा। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज आसान है तो उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी नॉर्मल स्टूडेंट को करनी पड़ती है, इफ आई एम टीचिंग यू। ठीक है ना, कि अगर कोई भी स्टूडेंट WH वर्ड्स को सीखता है, उसे इन सबको रट्टा मारना पड़ता है, तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उससे कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। गेट रेडी राइट नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बताया था आपको कि पहला जो पॉजिटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं ना, उसको सिंपल मान लो क्योंकि सिंपल तरीके से बन जाते हैं। देन दूसरे आपके यस नो क्वेश्चंस हो गए, यस और नो। तीसरे आपके WH वर्ड्स क्वेश्चंस हो गए, WH वर्ड्स क्वेश्चंस हो गए। और लास्ट में आप हु को भी ऐड कर लेना। किसको ऐड करना है? हु को। और जब हु को ऐड करोगे तो आपको पता है कि वो सब्जेक्ट की जगह लग जाएगा, तो सब्जेक्ट की जगह लगा देना एंड दी एंड। तो हमारे 4 केसेस हमारे पास हैं। सिंपल हो गया, यस नो हो गया, WH वर्ड हो गया एंड हु हो गया। अब इनके पॉजिटिव भी बनेंगे, निगेटिव बनेंगे, मतलब नॉट लगाकर भी बनाओगे और बिना नॉट लगाकर भी बनाओगे हर एक के। सो अल्टीमेटली 4 है तो 4 2 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 8 सेंटेंस आप बना लोगे। यस और नो? यस सर। वेल दैट्स रियली ऑसम। अगर कोई कंफ्यूजन तो बता देना, ये 8 सेंटेंस कैसे बनेंगे। बाय द वे उसकी तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने ही वाला हूँ कि भैया 8 सेंटेंस बनवा कर प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके भी 2 बनेंगे। अब 2 बनेंगे मतलब पहला नॉट से बिना नॉट के बनेगा, दूसरा नॉट से बनेगा। सिंपल सी बात है, यही है। ठीक है जी, ये इसके भी 2 बनेंगे। पहला नॉट बिना नॉट के बना दो, दूसरा नॉट के हेल्प से बना दो। दैट इज द सिंपल थिंग। तो ये आपने देख लिया। लास्ट में हु को भी ऐड कर देना। हु और हु में अंतर पता ही है। यहाँ पर अगर कभी ये कंफ्यूजन आई हु सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगेन रिपीटिंग, कल मैंने बताया था खास। तो हु की बात कर तो हु सिंगुलर होता है कि हु प्लूरल होता है, भैया ये दोनों हो सकते हैं। अगेन रिपीटिंग, हु सिंगुलर भी हो सकता है और हु प्लूरल भी हो सकता है। सिंपल। अगर हु की हेल्प से एक व्यक्ति की बात कर रहे हो तो सिंगुलर है, और हु की हेल्प से एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हो तो वो प्लूरल है। दैट इज द सिंपल थिंग। अब आगे चल के और ज्यादा आप इसके बारे में पता करोगे। सिंगुलर है तो आपको पता है कि यस या यस लगाओगे उसके साथ, मतलब जो वर्ब वाला सेक्शन वहां पर यस या यस वाला सेक्शन लगेगा। और प्लूरल है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यस और नो? यस सर। चलो बढ़िया, ये सारी चीजें आपने देख लिया। नाउ आई एम गोना गिव यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोइंग टू बी लाइक मेनली फॉर जय ओवर हियर, एंड दैट इज मेरे पास पैसा है। ट्रांसलेटेड, आई हैव मनी। आई हैव मनी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं बोल दूं किसके पास पैसा है, तो वहां पर किसके की हेल्प से ये मत सोच लें किसके आ गया तो वहां पर हुम लगा दो। ये देखना है कि वो सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। अगर सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो वहां पर हु लगेगा, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो हुम लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो तैयार हो जाओ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अराउंड 10 मिनट्स के अराउंड हम प्रैक्टिस करेंगे यानी आगे मूव कर जाएंगे। तो मैंने बोला अब सिंपल सी बात है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना और एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ बुक में आज। तो मैंने बोला किसके पास पैसा, तो हु सॉरी मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव। आई डोंट हैव मनी। दैट्स रियली ऑसम। ओके, यू गाइस कैन आंसर टुगेदर, साथ में आंसर दे सकते हो। तो किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं, ये पहला ग्रुप खत्म। ओके, सेकंड ग्रुप, क्या मेरे पास पैसा है? डू आई हैव मनी? डू आई हैव मनी? क्या मेरे पास पैसा नहीं है? डोंट आई हैव मनी? डोंट आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा नहीं है? देन आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्यों पैसा है? मेरे पास क्यों पैसा है? Why do I have money? Why do I have money? मेरे पास क्यों पैसा है? और मेरे पास क्यों पैसा नहीं है? Why don't I have money? सिंपल, why don't। अब इनके बारे में कल बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं, तो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स। भाई ये बन कैसे रहा, why don't I have money? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हो।
देन पहला ग्रुप हमारा खत्म हुआ सिंपल वाला, दूसरा ग्रुप खत्म हुआ यस नो क्वेश्चन वाला, तीसरा ग्रुप खत्म हुआ हमारा WH वर्ड क्वेश्चन वाला, चौथा ग्रुप आता हमारा हु वाला। तो मैं बोला किसके पास पैसा, तो क्या बोलोगे? Who have money? हु हैज मनी। क्या बोलोगे? हु हैज मनी। अगेन मैंने ये नहीं बोला कि हु हैव गलत हो जाएगा। अगेन अगर आपने बोला हु हैव मनी दैट इज राइट, बट जब हम स्पोकन की बात करते हैं ना तो ज्यादा हम हु को सिंगुलर मानकर चलते हैं, ठीक है ना, अगर अकेले यूज हो रहा है तो, ठीक है जी। इसको मोस्टली यूज यही है, मोस्टली यूज। और जब सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो वहां पर सिंगुलर प्लूरल दोनों मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लूरल के लिए हु वाले क्या है, हु ऑल। तो हु मतलब हो गया कौन, हु ऑल मतलब हो गया कौन कौन, तो हम वहां पर हु ऑल को यूज कर लेंगे। तो नॉट डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बट अगेन अगर आप दोनों में से किसी को भी बोल देते दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। इज दैट क्लियर? तो मैंने किसके Yes, पास sir. पैसा है, हु हैज मनी, और किसके पास पैसा नहीं है, Who don't have money? अरे हु डजंट हैव मनी सिंगुलर मान लो, हो गया भैया अभी के लिए, हु डजंट हैव मनी। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे तो ये पर्टिकुलर आपको ग्रुप डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई विल बी मेकिंग सम लाइंस ओवर हियर लाइक सेपरेटिंग देम, ठीक है ना, सो दैट आपको पता हो जाए कि कहाँ से पहला शुरू हुआ है, कहाँ से दूसरा खत्म हुआ है। सो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपके माइंड में ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाए। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम सो रहा था, Ram was sleeping. राम वाज स्लीपिंग, राम सो रहा था, राम नहीं सो रहा था, Ram wasn't sleeping. राम वाजंट स्लीपिंग। देन यस नो में चलते हैं, क्या राम सो रहा था? Was Ram sleeping? अरे जय आवाज नहीं आ रही कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओके वाज राम स्लीपिंग, क्या राम सो रहा था? क्या राम नहीं सो रहा था? Wasn't Ram sleeping? वाजंट राम स्लीपिंग। कहीं पर भी शॉर्ट कर सको कर दो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक WH वर्ड में आगे राम कहाँ सो रहा था? Where was Ram? वेयर वाज राम स्लीपिंग। और राम कहाँ नहीं सो रहा था? Where was Ram sleeping? वेयर वाजंट राम स्लीपिंग। देन ऐसे कोई भी WH वर्ड लगा सकते हो। अब यहाँ पर WH वर्ड की जगह वेयर चाहिए, व्हाई वाज राम स्लीपिंग, व्हेन वाज राम स्लीपिंग, हाउ वाज राम स्लीपिंग, ठीक है ना, कुछ भी लगा दो। इज दैट क्लियर? अगर मीनिंग निकल रहा है तो, ठीक है जी। Yes, sir. चलो बढ़िया। अब मैंने बोला कौन सो रहा था, Who was sleeping? हु वाज सिंपल, राम को हटाकर हु लगा दो तो हु वाज स्लीपिंग। और कौन नहीं सो रहा था? Who wasn't sleeping? हु वाजंट स्लीपिंग। अराउंड 5 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, तो सेकंड वाला भी आपका डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेल वी डोंट रियली हैव इनफ स्पेस, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर दे, दैट वुड बी बेटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस एंड दैट्स गोना बी लाइक सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस। तुम खेला करते थे, You used to play. यू यूज्ड टू प्ले, तुम खेला करते थे, तुम नहीं खेला करते थे। You didn't to play. अच्छा जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पर कंट्रोल F होगा क्या? वेल कंट्रोल F से यहाँ से कुछ होता नहीं। यहाँ पर जो मैंने स्लैश लगा दिया ना, यहाँ पर स्लैश नहीं, सेंटेंस दोनों अलग अलग हैं। अगर स्लैश लगाते तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। सो गिव मी अ सेकंड, लेट मी करेक्ट इट। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, बस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने साथ में रख दिया। एक पॉज एक में नॉट लग रहा है, एक में नॉट नहीं लग रहा। दैट इज द सिंपल थिंग। एक्चुअली आई एम हंग्री राइट नाउ। You will not believe, but I don't know. I feel hungry in the class for the first time. Are you guys feeling hungry or not? Yes, sir. No. You must have eaten something already, man. I recorded the first class. You know, yesterday I couldn't record the class. जो मैंने class record किया था, वो record ही नहीं हुई. Like I forgot to turn the recording option on, and then मुझे दोबारा record करना पड़ा. So kind of I am giving my extra efforts today, and that is why I am feeling hungry. Like okay, never mind. आगे बढ़ते हैं। तो you used to play, तुम खेला करते थे, तुम नहीं खेला करते थे। You didn't used to play. ये बात है, you didn't used to play, तो you didn't। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, और उतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद घर में आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, राइट? उसके बाद आपको घर में प्रैक्टिस नहीं करना है, ओके? Yes. हाँ यस क्या करना है? बढ़िया, यस सर नहीं करेंगे। तो यू यूज्ड टू प्ले, तुम खेला करते थे, तुम नहीं खेला करते थे। यू डिडंट यूज टू प्ले, कुछ इस तरीके से डन हो गया। क्या तुम खेला करते थे? Are you used to play? बढ़िया, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। डिड यू यूज टू प्ले? डिड यू यूज टू प्ले। क्या तुम नहीं खेला करते थे? Didn't you use? डिडंट यू यूज टू प्ले। देन WH वर्ड, तुम तुम क्यों खेला करते थे? Why did you use to play? Why did you use to play? तुम क्यों नहीं खेला करते थे?
Why did you used to play? Why didn't you use to play? Then कौन खेला? अब यहाँ पर why कोई तुम कहाँ खेला करते थे, तुम कैसे खेला करते थे, तुम कब खेला करते थे, डिपेंड्स ऑन यू, कुछ भी लगा दो। तो हाँ, तो अल्टीमेटली यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग, इसकी जगह when भी लगा सकते हो, इसकी जगह why भी लगा सकते हो, इसकी जगह how भी लगा सकते हो, इसकी जगह where भी लगा सकते हो। अल्टीमेटली योर चॉइस। अगर मीनिंग निकल रहा है, अब whose नहीं लगा सकते, तुम किसका खेला करते थे, ऐसा तो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं ना। तो जिसका मीनिंग निकल रहा है उसके साथ लगा दो, एंड दैट इज प्रीटी सिंपल, इजी पीजी। Yes, sir. कौन खेला करता था? Who used to play? Who used to play, कौन खेला कर, और कौन नहीं खेला करता था? Who didn't use to play। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे, ज्यादा नहीं, यही स्लाइड में आपको सेंटेंस दूंगा। इसके बाद डन है सर जी, आप सिंपल घर में प्रैक्टिस करो एंड डन। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। राम बचपन से यहाँ रह रहा है। राम बचपन से यहाँ रह रहा है। Ram has been लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। राम बचपन से यहाँ रह रहा है, राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। अगेन अगर आपको लगे कि किसी भी टॉपिक में आप कमजोर पड़ रहे हो, जाकर टॉपिक का रिवीजन करना, डोंट टेक इट लाइटली। तो राम बचपन से यहाँ रह रहा है, राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, इसी का नेगेटिव सेंटेंस बड़ा, इसीलिए हम नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। अदरवाइज दैट्स ऑल राइट। क्या राम बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है, क्या बोलोगे? Ram is not living in childhood. नॉट रियली, दैट्स रॉन्ग। राम बचपन से, अगर मैंने समय लगा दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। राम हैजंट बीन लिविंग हियर here. सिंस चाइल्ड, इसको ध्यान रखना। और अगेन जय यू हैव कंफ्यूजन, सो जाकर टॉपिक को रिवीजन करो कि अगर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में मैं समय लगा दिया, और कॉन्टिन्यूअस छोड़ो, आगे चल के अभी और ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो यू विल गेट द आइडिया, बट अगेन गो एंड रिवाइज द टॉपिक। तो राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। अरे भैया मॉर्निंग से कहाँ, चाइल्डहुड में हमें बात करना था, चाइल्डहुड समथिंग लाइक दिस। ओके लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। Practice morning यारा। हाँ मॉर्निंग दैट्स ऑल राइट, अपने दिमाग का कमाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट इज लाइक आई सेड, राम बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है। सॉरी, क्या राम बचपन से यहाँ रह रहा है? क्या राम बचपन से यहाँ रह रहा है? Has Ram been living here since childhood? हैज राम बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। जय मुझे कम सुनाई दे रहा है कि आप बोल ही नहीं रहे। और क्या राम बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है? Hasn't Ram Hasn't been Ram living here since बीन childhood? लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। मिस्टर जय थोड़ा मेहनत करना, अच्छे से इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करो। सर जी मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दैट्स अनदर वे। देन डब्ल्यूएच वर्ड पे चलते हैं। राम कहाँ बचपन से रह रहा है? राम कहाँ बचपन से रह रहा है? Where has Ram been living here since childhood? वेयर हैज राम बीन। अब हियर वहां पर मतलब है ना, क्योंकि कहाँ आ गया है तो बताने की जरूरत तो नहीं ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे राम कहाँ यहाँ बचपन से रह रहा है, हम बोलेंगे राम कहाँ बचपन से रह रहा है। तो वेयर हैज राम बीन लिविंग सिंस Since childhood. चाइल्डहुड। ऐसे ही राम कहाँ बचपन से नहीं रह रहा है? Where hasn't Ram been living since Where- childhood? वेयर हैजंट राम बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे, एंड आई एम टाइपिंग द क्वेश्चंस अलोंग द वे, तो यू शुड नॉट हैव कंफ्यूजन्स लाइक अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आने का वाला डायरेक्टली पूछ लो तो हो सकता है आपको पूरा बनाना है। यहाँ तो सारा सारा सेंटेंस सामने लिखा है। कौन बचपन से यहाँ रह रहा है? Who has been living since Who childhood? has been living here since childhood। कौन बचपन से यहाँ रह रहा है? और कौन बचपन से यहाँ नहीं रह रहा है? Who hasn't been living here since childhood? Who hasn't been living here since childhood। So just practice all these things very well. The more you practice, the better it will be। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नॉट ओवर। ट्राई करेंगे जितने स्लाइड्स में आपके क्वेश्चंस आ जाए उतने हम लेंगे, एंड देन विल बी एंडिंग। इस तरीके में आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको पता होगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? या हियर गो, जस्ट अ सेकंड माय बैड, लेट मी टर्न द ब्लूटूथ ऑफ राइट नाउ। अच्छा अगर मोबाइल में अगर कुछ टर्न ऑन टर्न ऑफ कर दो, अगर सपोज डेटा ऑन किया, डेटा ऑफ किया, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट कुछ भी ऑन ऑफ किया, तो वहाँ पर टर्न ऑन टर्न ऑफ का यूज होता है, ठीक है ना? Yes, sir. टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। उसको भी घुमाकर बंद कर दिया सर। अरे नहीं घुमा कर नहीं, अब आपको पता नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है, बटन तो है नहीं, ठीक है? तो वहाँ पर टर्न ऑन टर्न ऑफ का यूज करोगे, घुमा देना, तोड़ फोड़ देना मोबाइल को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक मैं राम से मैं राम से इंग्लिश बुलवाता हूँ। I make Ram speak English. आई मेक राम स्पीक इंग्लिश। मैं राम से इंग्लिश नहीं बुलवाता हूँ। I don't make Ram speak English. आई डोंट मेक राम स्पीक इंग्लिश। क्या मैं राम से इंग्लिश बुलवाता हूँ? Do I make Ram speak क्या English? मैं राम से इंग्लिश नहीं बुलवाता? Don't I make Ram speak English? डोंट आई मेक राम
आई ला स्पीक इंग्लिश। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं राम से इंग्लिश क्यों बुलवाता हूँ? Why do I make Ram speak English? Why do I make Ram speak English? और मैं राम से इंग्लिश क्यों नहीं बुलवाता हूँ? Why don't I make Ram speak English? Why don't I make Ram speak English? Then कौन राम से इंग्लिश बुलवाता है? Who Who makes Ram speak English? अब यहाँ पर make लगाओ makes लगाओ दोनों चलेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे makes लगा दो, चाहे make लगाओ या makes लगाओ, चलेगा। Who makes Ram, अब डिपेंड करता है किसकी बात का। Who makes Ram speak English? एक या तो एक से ज़्यादा की speak English? अवश्य। Who makes Ram speak English? या तो और कौन राम से इंग्लिश नहीं बुलवाता? Who doesn't बोलो या तो don't बोलो। make Ram speak English? अल्टीमेटली दोनों सही हो जाएंगे, तो या तो don't बोल दो या तो doesn't बोल दो। Who की कहानी अलग है। Make Ram speak English. Is that clear to you? Yes, sir. Last example for you, and that's gonna be over here, and that's gonna be like alright, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। I need to learn English. अच्छा, मुझे इंग्लिश सीखना था। I was like No, I was या तो बोलो I I had to या तो I was to, या तो बोलो I was to learn English। इसका भी मतलब वही होगा, अगर आपको याद हो तो रिवीजन करवा। I was to learn English and I had to learn English, दोनों का मतलब सेम है। I had to मॉडल में जाकर रिवाइज करें अगर कंफ्यूजन है तो। इज दैट क्लियर? yes कुछ sir. इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, मुझे इंग्लिश सीखना था, यहाँ पर हैड टू को लेते हैं, ज़्यादा वही यूज़ होता है। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना था, कुछ इस तरीके से। मुझे इंग्लिश नहीं सीखना था। I आई डिडंट पास आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश। have learning. अरे ऐसे मत बोलो, आई डिडंट, हाँ फिर हैव टू लर्न इंग्लिश। प्रैक्टिस एंड अच्छे से बोलो, ठीक है? आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज व्हाइल ट्रांसलेटिंग। अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा देख लेना रूल को। देन क्या मुझे इंग्लिश सीखना है? सॉरी, क्या मुझे इंग्लिश सीखना था? डिड आई हैव टू लर्न इंग्लिश? प्रैक्टिस करो सारे एग्जांपल्स। डिड आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखना था? और क्या मुझे इंग्लिश सीखना नहीं सीखना था? Didn't I have to learn English? डिडंट आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अभी मुझे धक्का देना पड़ रहा। चलो भैया आगे बढ़ो, ऐसे नहीं चलेगा। देन मुझे कब इंग्लिश सीखना था? When did I have to learn English? When did I have to learn English? सही होता है, जब बनता तो डायरेक्टली बोल देते हो, और जब मतलब when did I have to learn English चलेगा, इट्स ओके, पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना सो दैट अच्छे से आ जाए, ठीक है? और मुझे कब इंग्लिश नहीं सीखना था? When didn't I have to learn English? ये आ गया लाइन पे। When didn't I have to learn English? चलो बढ़िया है। किसे इंग्लिश सीखना था? Who did I have अरे हु है to तो learn वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, सिंपल है। मुझे इंग्लिश सीखना था, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। किसे इंग्लिश सीखना था? हु हैड टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि हु मेन सब्जेक्ट ही बन गया ना। और किसे इंग्लिश नहीं सीखना था? वहाँ पर लगा दो Who didn't हैव टू। have to learn English? तो देखो Have भैया, to learn ये सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना सबसे पहली बात। इज दैट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? Yes sir. हाँ समझ गए, धन्यवाद जी। तो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोना डू, लाइक अब बुक के एग्जांपल्स की बात करते हैं। बुक में आपको एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे और उनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? Sir, हाँ जी, मुझे वो एग्जाम्पल पर डाउट है। अरे एक नहीं 10 लाओ। चलो बताओ कौन इधर है? इधर ही है क्या बुक में? अरे पीडीएफ। नहीं, हाँ तो आप अपने पास रखे हो एग्जांपल मेरे को। पास तो अच्छा चलो फिर दो हमें। yes. ओके, रमेश पढ़ाई में सक्षम हो सकता था। रमेश पढ़ाई में सक्षम हो सकता था। चलो पहले हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना? रमेश पढ़ाई में सक्षम हो सकता था। चलो ठीक है। रमेश could अब आगे बढ़े हम। yes. कुड़ के आगे भी बढ़ोगे कि हो गया? रमेश तो could क्या था? रुक गया। चलो देखो पहले अब अच्छी सी बात। रमेश पढ़ाई में सक्षम हो सकता था। सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी की बात करो, या सुनो
Yes, Yes, sir. sir. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट ये पॉसिबिलिटी थी कि वह पढ़ाई में सक्षम हो सकता था। जब आप एबिलिटी की बात करोगे उस समय कुड का मतलब सकता था होता है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात करोगे वहां पर कुड हैव का मतलब सकता था होता है। सुनो, Yes, sir. तो एबिलिटी में कुड का मतलब सकता था और पॉसिबिलिटी में कुड का मतलब सकता है हो जाता है, अगर आपको पता हो। जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो वहां पर कुड का मतलब सकता है। यस और नो? आई होप यू रिमेंबर दैट। अगर नहीं आता अभी तो मॉडल से स्टार्ट ही होने वाला है। तो जब आप पहली बात तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करो, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप पॉसिबिलिटी की बात करो ना कि एबिलिटी की, तो यहाँ पर रूल लगेंगे पॉसिबिलिटी के। किसके रूल लगेंगे? Possibility. पॉसिबिलिटी के। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी के रूल क्या है। तो पॉसिबिलिटी में कैन, कुड, मे, माइट, इनका मतलब होता सकता है। क्या होता है? सकता है। तो कुड का भी मतलब होता सकता है। इसके अलावा कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इनका मतलब होता सकता था। सो अल्टीमेटली यहां पर आप बोलोगे, यूज करोगे कुड हैव का। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब कुड हैव के साथ साथ होने की बात हो रही है, अगर आप देखोगे तो होने की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुड हैव प्लस मतलब यहाँ पर सकता था नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं हो सकता था, मतलब कुड हैव बीन। इज दैट क्लियर? तो Yes, रमेश sir. कुड हैव लगा दिया सकता था के लिए, बीन लगा दिया होने के लिए, क्योंकि हैव के बगल में कोई वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म ही लगाओगे। तो रमेश कुड हैव बीन सक्षम होना मतलब कैपेबल। तो रमेश कुड हैव बीन कैपेबल ऑफ पढ़ाई में कि पढ़ाई करने में? पढ़ाई। पढ़ाई में मतलब पढ़ाई करने में, पढ़ाई में मतलब पढ़ाई करने में, राइट? Yes, sir. कैपेबल ऑफ स्टडिंग, सिंपल है। राम पढ़ाई करने में लगा दो, पढ़ाई में मतलब वही पढ़ाई करने में, सिंपल सी बात है, मीनिंग समझो। तो राम कुड रमेश कुड हैव बीन कैपेबल ऑफ स्टडिंग। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर आप Yes, sir. अगर आप चाहो तो कुड की जगह आप मे हैव लगा सकते हो, मे हैव बीन अगर कम पॉसिबिलिटी है तो, और वहां पर आप माइट हैव बीन भी लगा सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, बाकी sir. इसके बारे में और हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे अगली आने वाली क्लासेज में, बट आई होप दिस वाज इट इनफ फॉर टुडेज क्लास स्पेशली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब हम बात करने वाले, देखो अब एग्जांपल्स की प्रैक्टिस बात करने वाले कि एग्जांपल काम मिलेंगे आपको और उनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो सबसे पहले आई होप ये सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स की अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया दैट इज रियली ऑसम। अगर कर लिया है तो, नहीं कर लिया तो ध्यान देना, हल्के में मत लेना, अदरवाइज रिजल्ट आपको पता है क्या होने वाला है। If you don't practice examples, you are not gonna be able to speak. You will have to practice all the examples I have done, others have done, and now it's your turn to do. Is that clear? Yes, sir. Okay. तो सारे WH वर्ड्स जो मैंने दिया था, इन सारे के सारे WH वर्ड्स की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर देखना जब हु सब्जेक्ट बन जाता है, स्पेशल केस है। मैंने बोला किसने गेम जीता भैया, हु वन द गेम, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, वो WH वर्ड सब्जेक्ट बन गया, डायरेक्टली सेंटेंस बना दोगे, आई वन द गेम, हु वन द गेम, यू वन द गेम, कुछ इस तरीके से। कौन गाना गाता है, हु सिंग्स दैट सॉन्ग, कौन वह गाना गाता है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, किसने मेरा वॉलेट चुराया, हु स्टोल माय वॉलेट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की टेंशन मतलब डायरेक्टली बनाओ। किसकी बेटी नाच रही है, किसकी बेटी, हुज डॉटर इज डांसिंग, तो यहाँ पर हुज डॉटर सब्जेक्ट है, किसकी बेटी, जिसकी बेटी नाच रही है वो तो सब्जेक्ट होगा ना, तो किसकी बेटी सब्जेक्ट ही है, तो हुज डॉटर इज डांसिंग। किसका फोन बज रहा है, हुज फोन इज रिंगिंग, कुछ इस तरीके से। ऐसे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, सिंपल सी बात, गोइंग ऑन मतलब जो चल रही होती है चीजें, तो व्हाट इज गोइंग ऑन क्या चल रहा है। कौन सुबह से पढ़ रहा है, हु हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। कौन धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है, हु कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ये तो हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देन कौन यहाँ काम करता है, हु डज दिस जॉब, कौन यहाँ यह काम करता है, हु डज दिस जॉब हियर। मुझ पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है, विच आउटफिट लुक्स बेटर ऑन मी, तो विच आउटफिट मतलब कौन सी ड्रेस, या उसको आउटफिट आप बोल सकते हो, ड्रेस भी बोल सकते हो, तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट है, जो अच्छी लगती है वही तो सब्जेक्ट है ना। तो विच आउटफिट लुक्स बेटर ऑन मी, ये हो गया सारा का सारा। कौन सा रंग मुझ पर सूट करता है, तो जो रंग सूट करता है उसी की तो आप बात कर रहे हो ना, तो इसलिए वो सब्जेक्ट है। तो विच कलर सूट्स मी, कुछ इस तरीके से। कौन सा रंग मुझे सूट नहीं करता है, विच कलर डजंट सूट मी। कौन सी कार आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, मतलब आपके नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। विच कार मतलब जो कार पूरा करती है वही तो सब्जेक्ट है। तो विच कार अच्छा नहीं करती है, विच कार डजंट मीट योर रिक्वायरमेंट्स, इज दैट क्लियर? आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। किसका बेटा मेरे बेटे को पढ़ाता है, हुज सन टीचर्स माय सन, तो जो पढ़ाता है, जिसका बेटा पढ़ाता है वही तो सब्जेक्ट है। ऐसे किसकी बेटी रोज स्कूल जाती है, हुज डॉटर गोज टू स्कूल एवरी डे। सो अल्टीमेटली सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो जब भी आप सब्जेक्ट की बात करोगे वहां पर हु बस नहीं, वहां तो शुरू में मैंने हु के एग्जांपल दिया। अरे कोई भी WH वर्ड आ जाए, अगर वो सब्जेक्ट यह लग गया तो फिर उसका डायरेक्टली यूज करोगे। इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस दिया आज बुक में, उसके साथ वही सेंटेंस यहाँ पर रिटन फॉर्म में है। आई एम अबाउट टू टीच, आई एम नॉट अबाउट टू टीच, एम आई अबाउट टू टीच, एम आई नॉट अबाउट टू टीच, व्हाई एम आई अबाउट टू टीच, व्हाई एम आई नॉट अबाउट टू टीच, हु इज अबाउट टू टीच, हु इज नॉट अबाउट टू टीच। प्रैक्टिस करो। और एक दो एग्जांपल थे, यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल थे, तो प्रैक्टिस ऑल दीस एग्जांपल्स। नाउ आई एम नॉट गोना मेक यू प्रैक्टिस, बट ट्राई करना सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना।
यहाँ पर मैं मोस्टली वाई लगाया हूँ, आप वाई वेयर हु, वाई वेयर व्हेन हाउ किसी को भी लगा सकते हो अगर मीनिंग निकल रही है तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीस एग्जांपल्स। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, अब आपको तो पता ही होगा, क्वेश्चन बारे में चले जाना, क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। पेज नंबर की अगर बात करें तो 314 के अराउंड चले जाना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स, इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स टिल हियर। यहां तक आपको सारे सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके आना। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। आई एम सॉरी, 321 तक, तो 314 से स्टार्ट करना, 321 तक जाना है। होमवर्क तो बहुत ही कम है, तो इसके साथ साथ क्या करना है, पिछले टॉपिक्स का रिवीजन करना है, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ मैं WH वर्ड्स देने वाला हूँ जो आपको अलग से याद करके आने, लाइक वो बहुत ही ज्यादा आसान है, बट आसान का मतलब ये नहीं कि सर जी मैं आपको होमवर्क नहीं देगा। चलो, ओके हियर वी गो। तो इसको हम लेते हैं सर जी स्क्रीनशॉट, कम ऑन, हैंग ऑन। ये बस इतना ही देंगे, ज्यादा नहीं देगा, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का, समझ गए? यस सर। धन्यवाद जी। अब समझ गए तो समझ कर प्रैक्टिस करके है ना, वरना तो गड़बड़ होगा। सर जी हम बता रहे हैं। चलो, आज ज्यादा होमवर्क आपको नहीं देता, आज कम होमवर्क देता, लेकिन कल से अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा, क्योंकि कल से मैं सिर्फ WH वर्ड पे फोकस करने वाला हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अभी के लिए हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली होने क्या वाला है। यहाँ पर देखो, इसको सर जी इधर लाते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं WH वर्ड्स की। व्हाट, हु, हुम, व्हिच, क्या क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसका बनता है। सुनो, पहला वाला कॉलम बनता, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर ऑल का मतलब क्या क्या समझ लेना कि ऑल का मतलब उसे डबल कर देना। तो मैंने कहा व्हाट मतलब हो गया क्या, व्हाट ऑल, क्या क्या, हु ऑल कौन कौन, हुम ऑल किसे किसे, व्हिच ऑल कौन कौन सा। अब कब कब को छोड़ देना, कब कब को हाउ ऑफन बोलते हो, एक्सेप्शन इसको आपको याद करना पड़ेगा। देन कहाँ कहाँ, वेयर ऑल, इधर होता नहीं, क्यों क्यों, या तो कैसे कैसे तो हम नहीं बोलेंगे, आगे चल के इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और किसका किसका, हुज ऑल। इज दैट क्लियर? खत्म। यस सर। कुछ नहीं, उनके लास्ट में ऑल लगा देना है। याद करने वाली सिर्फ एक चीज है, एंड दैट इज व्हेन, हाउ ऑफन। व्हेन ऑन नहीं होता, हाउ ऑफन होता है। ऐसे ही एल्स मतलब होता है किसे, और। मैंने बोला एनीथिंग एल्स, और कुछ, तो आप बोलते हो नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग मतलब हो गया कुछ, एल्स मतलब हो गया और। तो अगर आप अगर शॉप में जाते हो और शॉप वाला पूछता भैया एनीथिंग एल्स, और कुछ, तो आप बोलते हो नो नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली एल्स का मतलब होता है और। इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला व्हाट मींस हो गया क्या, तो व्हाट एल्स और क्या, हु एल्स और कौन, हुम एल्स और किसे। यहाँ पर इसको छोड़ देना, ये एक्सेप्शन, इसको हम बाद में बात करेंगे। देन व्हेन एल्स और कब, वेयर एल्स और कहाँ, व्हाई एल्स और क्यों, हाउ एल्स और कैसे, और हु एल्स और किसका। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, कि हो सकता है? सर ये WH वर्ड है। हाँ सर, ये WH वर्ड कहलाते हैं, और इस तरीके से हम बहुत सारे WH वर्ड बनाने वाले हैं आसान से तरीके से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज है, पहला ऑल मतलब डबल कर दो उसी वर्ड को, WH वर्ड को। एल्स मतलब और लगा दो, और दो स्पेशल एग्जांपल्स को आपको यूज कर लेना है। हाउ ऑफन हो गया, एंड विच अदर हो गया। हाउ ऑफन मतलब कब कब, विच अदर मतलब और कौन सा। एनी कंफ्यूजन? नो सर। धन्यवाद जी। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दैट इज इट। अगर आपको इतना समझ में आ गया, देन डन हो गया सर जी। तो दिस वाज इट इन टुडेस क्लास। नाउ आई एम गोना बी कैचिंग यू गाइस टुमारो, ठीक है ना। सारे के सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। किसी एग्जांपल में कंफ्यूजन हो तो बता देना, और फिर इस तरीके से हम आगे मूव कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा आज मैं नहीं पढ़ा रहा, बहुत ही कम पढ़ा रहा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। अदरवाइज मैं दे देता चलो ये सारे सारे WH वर्ड्स को याद करो। ओके, आज आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एंड कल से हम नए WH वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द क्लास। नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।